अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग सिर्फ वही शेयर्स खरीद लेते हैं ना कि जिन शेयर्स को अभी कोई नहीं बेच रहा है, तो तब भी ना आप लोग बहुत बड़े नफ़े कमा सकते हैं। यानी कि हज़ार से लेके लाखों रुपए तक कमाने का आप लोग के पास ना मौका अच्छा है। तो जिस तरह आप लोग खुद देख रहे हैं कि सीमेंट के स्टॉक्स में तेज़ी एक बुलन स्टार्ट है, इसके अलावा फार्मा के स्टॉक्स में रैली इन सारे सेक्टर्स में अभी चलती रहेगी। वो इसलिए कि सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से ना अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस तरफ आ गई है कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट गिरे पे गिरे जा रहा है ना, तो इंटरेस्ट रेट गिरने के कौन कौन से सेक्टर बेनिफिशियरी है, तो वो सारे स्टॉक्स आप लोगों को बड़ी तेज़ी से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। अब वो कुछ KC 100 के स्टॉक्स हैं, कुछ पैनी स्टॉक्स हैं। तो मैं उन पैनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट गिरे पे गिरे जा रहे हैं ना, और वो सारे पैनी शेयर्स के जो बढ़ ही नहीं पा रहे थे, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरना स्टार्ट हुआ है तो उन सारे पैनी स्टॉक्स में आप लोग खुद देख रहे हैं कि लाखों के वॉल्यूम जनरेट है, और कुछ स्टॉक्स में तो करोड़ों के वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करते रहिए। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा। आप लोगों को नुकसान नहीं होगा अगर आप लोगों ने मजबूत और अर्निंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स में एकोमोडेशन स्टार्ट कर दी ना। आप लोगों को पता है कि सारे शेयर्स ना अभी गिर रहे हैं और रुक के ना डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो अभी मुझे गिरते हुए ना सारे स्टॉक को जमा कर लेना है, क्योंकि एक तेज़ी और एक बुल्लन आएगा। और इस शार्प बुल्लन में अगर आप लोगों ने लोअर रेट पे हर सेक्टर में से एक से लेके दो, दो से लेके तीन, एक से लेके दो, दो से लेके तीन कंपनीज के स्टॉक्स भी बाय करके होल्डिंग करे हुए होंगे, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोग कमा लेंगे। तो इन स्टॉक के सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, जिनका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर KC 100 ना मजीद गिरता भी ना, ऐसे कि इंडेक्स 1,09,000 1,10,000 तक भी आता है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सेलिंग प्रेशर पड़ता है, तो 1,09,000 और 1,10,000 पे ना आप लोगों को जो स्टॉक के नेम बता रहा हूँ, तो इन सारे स्टॉक्स में ना एंट्री मान लेने होगी। डेली बेसिस पे आप लोग खुद देख रहे होते हैं कि लाखों में इनमें वॉल्यूम जनरेट है, और वॉल्यूम से वाज़े पता चल रहा है कि सारे शेयर्स ना बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएंगे। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इन स्टॉक के ना लेवल्स दिखा के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। ज़्यादातर लोग ना फंसे हुए हैं वो सारे शेयर्स में। ये तो शेयर्स ऊपर तो गए थे, लेकिन वो ऊपर जाके ना फंसे। 2 से लेके 3 या 4 लॉग उन स्टॉक को लगे। BOP देख लें गिरा, प्रेमा देख लें। मैंने आप लोगों को सेल कॉल दी थी कि लाजमी बेच के इससे निकल जाएंगे, 2 से लेके 3 महीने तक फिर गिरता ही रहेगा। वो इसलिए कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि 1 करोड़ से जायद के वॉल्यूम प्रेमा में बने, और प्रेमा को 2 से लेके 3 लॉग भी लगे। तो तभी तो मैं आप लोगों को टाइमली ना अपने इस चैनल पे, जो मैं रात 10 बजे से पहले पहले एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं उसको वॉच करने का बोल देता हूँ, और आप लोगों को बर वक्त स्टॉक को सेल करके उससे निकलने का मैं इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लोग ना डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहे। तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी कीमत तक ना स्टॉक को होल्ड करके रखे रहने, और जब मेरी बारी आएगी तो फिर तब मुझे ना स्टॉक को सेल करके उससे निकल जाना है। क्योंकि ऐसी अप एंड डाउन में ना ज़्यादातर लोग चढ़ भी रहे लो पे, और हाई पे उतर भी रहे। अब हाई पे ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं ना प्रेमा को बाय करके, तो मैं उन सबको यही बोल दे रहा हूँ कि आप लोग वेट करें। प्रेमा तो अच्छा खासा निकल चुका है नीचे की तरफ, लेकिन अब ये रुक के ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट होगा 26 से लेकर 28 रुपये तक के रेट पे। अब ये वहाँ से रिवर्सल लेके उठेगा, तो फिर आप लोग प्रॉफिट्स कमा सकते हैं अच्छे। इसके अलावा लॉटे केमिकल नीचे आ रहा है, तो लॉटे केमिकल को आप लोग गिरते हुए ना डिप पे जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो शेयर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो ये सारे स्टॉक्स भी ना मुझे अभी फंडामेंटली मजबूत लग रहे हैं, तभी तो मैं आप लोगों को इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इन स्टॉक के सपोर्ट लेवल देख लेते हैं, इनके टारगेट्स क्या बनते हैं। अगर ये ऊपर निकलते हैं तो ये भी फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। फिर दोबारा हाथ ना आए कि ना, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और ये सारे शेयर्स ना आप लोगों के सामने ही ना ऊपर से ऊपर जाते रहेंगे, और फिर ज़्यादा लोग इन्हें खरीद रहे हैं ऑल टाइम हाई पे, और फिर जब ये शेयर गिर रहे हैं तो लोग घबरा भी रहे हैं, क्योंकि अभी KC 100 ना रुक के ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये रुकता है इंडेक्स सबको मौके दे रहा है। जितनी भी लोगों ने अभी तक स्टॉक मार्केट में एंट्री मार के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में मुनाफे नहीं कमाए, तो अब उन सबके पास मौका अच्छा है। यानी कि दोबारा मार्केट ना और KC 100 नीचे आके आप लोगों को उन्हीं स्टॉक्स में ना एंट्री मारने का मौका दे रहा है। मैं आप लोगों को जो लेवल्स स्टॉक के दिखा रहा हूँ ना, मुझे अभी तक टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए ना यही लग रहा है कि अगर इन स्टॉक में दोबारा बुलिश ट्रेंड आता है ना, तो ये बड़ी तेजी से ऊपर जाके ना अपने हायर हाइस को ब्रेक कर सकते हैं, और ये इससे भी ऊपर निकल सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो मजबूत कंपनी का स्टॉक है। ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि क्या कर लेना बनता है, इसको खरीद लेना बनता है या अभी वेट कर लेना बनता है, क्योंकि ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं ना ऑल टाइम हाई पे, तो वो लोग घबरा रहे होते हैं। वो लोग भी ना सवालात करते हैं कमेंट सेक्शन में उस कंपनी के स्टॉक का नेम लिख कर भी, कि अब कब तक मेरी बारी आ जाएगी, मैं इस शेयर को ना कब तक सेल करके इससे निकल जाऊंगा। इंडेक्स रुक के ना आप लोगों को मौके दे रहा है, लेकिन वो सारे शेयर्स आप लोगों को इस रुकते KC 100 में ना बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कि जिनमें ना ज़्यादातर लोग निकले हैं, यानी कि लोअर पे बाय करके हाई पे बेच के निकले, तभी तो वो शेयर दोबारा ऊपर जा रहा है ना। अब ये बात सोचने वाली है ना कि अगर सारे खरीदार
फंस गए होते हैं ना हाई रेटों पे, तो वो तो स्टॉक बढ़ ही नहीं पाता। मैं पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ना पीएसओ के लेवल दिखाता हूँ कि कौन से लेवल पर ना पीएसओ को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। नेट स्लो चल रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं ये बोल देता हूँ कि कुछ पिछली वीडियोस भी लाजमी आप लोग देख लिएगा, मुझे सवालात करके बताते भी रहिएगा कमेंट सेक्शन में कि जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ या आप लोगों को कैसी लग रही है। पूरी वर्किंग करके ना मुझे सपोर्ट तो कोई भी नहीं कर रहा, ना इन वीडियो से कोई शेयर कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ना गाइड करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि स्टॉक मार्केट ना वो वाइड जगह है कि आप लोग कम पैसे लेकर आप लोग ज़्यादा पैसे लेकर आए, कितने ही पैसे स्टॉक मार्केट में लेकर आते हैं तो बहुत अच्छे और बिग कैपिटल्स ना आप लोग कमा सकते हैं। और डिविडेंड वाली अगर आप लोगों ने कंपनीज के स्टॉक्स बाय करके होल्ड कर लिए तो फिर तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में ना आप किसी भी शेयर में काम ही नहीं करना, सिर्फ डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोग बाय करके होल्डिंग करते रहें, तो अगर वो शेयर ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छे कैपिटल गेन ना आप लोग शॉर्ट टर्म में कमाएंगे। इसके अलावा कंपनियां जैसे जैसे कमाएंगी ना तो उस तरह से आप लोग कंपनीज के ना डिविडेंड्स भी मिलते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर डिविडेंड वाली कंपनीज हैं आप लोग को देख रहे हैं कि लोगों ने उन्हें बाय करा हुआ है, उन्हें परवाह ही नहीं है कि अगर वो उन्हें स्टॉक को लोअर लॉक भी लगते हैं, यानी कि अगर वो शेयर गिरता भी है तो निचले लेवल्स पे ना बाइंग होती है, यानी कि वॉल्यूम बनते हैं बाइंग के, और बाइंग के वॉल्यूम किसी भी कंपनी के स्टॉक में बनेंगे तो वो शेयर लाजमी सी बात है कि ऊपर ही जाएगा। उनके विजन क्लियर होता है ना ज़्यादातर लोगों का भी कि स्टॉक तो बुलिश ट्रेंड में है, तो ये बिल्कुल डबल ट्रिपल दाम होगा। पीएसओ के चार्ट्स आ गए तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। लास्ट डे पीएसओ ना 337 रुपये 98 पैसे पे क्लोज हुआ, 15 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं पीएसओ के। डाउनवर्ड ट्रेंड के ना सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि पीएसओ तो गिरे पे गिरे जा रहा है, तो गिरते हुए कौन से लेवल तक ये आ सकता है और कौन सी कीमत तक ना पीएसओ में एंट्री मान लेना बनती है। पीएसओ को जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनना है ना वो 305 से लेके ना 310 रुपये तक का बनना है। अगर ये 310 के रेट पे आता है तो 310 तक ना बिल्कुल बाइंग जनरेट होगी। तभी तो ये शेयर आप लोग खुद देख रहे हैं कि 465 के बाद से ना गिरते हुए 100 रुपये से जायद निकल चुका है, यानी कि 120 130 रुपये तक निकल गया है पीएसओ में से। तो मैं आप लोगों को तभी डिप पे ना पीएसओ को बाय करने का बोल रहा हूँ। हज़ारों से लेके लाखों रुपए तक अगर ये स्टॉक रिवर्सल लेके ऊपर जाता है तो आप लोग कैलकुलेट कर लेके 120 रुपये से लेके ना 130 रुपये तक का अच्छा कैपिटल गेन पीएसओ आप लोगों को दे जाएगा। और ये बिल्कुल ऊपर निकलेगा। आप लोग सिर्फ एक तरह से ये देख लेंगे कि AC 100 तो गिरा हुआ है, अब 1,12,000 पे आप लोगों को इंडेक्स ट्रेडिंग करता दिखाई दे रहा है पीएसओ 337 पे, यानी कि पीएसओ में कम से कम 150 रुपये तक का एक अच्छा कैपिटल गेन आप लोग कमा सकते हैं। इसी तरह से एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। तो सवाल ज़्यादातर लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए थे NATF लिख कर भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि 8-9 महीने पहले इस कंपनी की समझ जब तेज़ी हुई थी ना शुरू, जब एक तेज़ बुल्लन आया तो जब ये शेयर न्यू हाइज लगाता हुआ ऊपर से ऊपर था ना जा रहा, क्योंकि लास्ट डे तो ये 184 रुपये 13 पैसे पे क्लोज हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बता रहा हूँ पिछली हिस्ट्री कि जब ये था ट्रेडिंग कर रहा 80-85 रुपये के रेट पे, और फिर अचानक बाइंग के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और 80-85 वाला नेशनल फूड्स ना 120 हुआ, 150 हुआ, 190, 200, ये कितना डबल ट्रिपल दाम हुआ ना, 207 रुपये 45 पैसे तक का, तो इसने हाई लगा दिया। लेकिन जो बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ जब ये था ट्रेडिंग कर रहा 100 रुपये से निचले लेवल्स पे, तब मैंने आप लोगों को बाइंग करवाई थी। मुझे अच्छी सा देखिए मैंने ज़्यादातर लोगों को दिलवाया था कि वो लोग खरीदते रहें, और ये शेयर बड़ी तेज़ी से ऊपर निकला और डबल दाम तो ये हो गया था, क्योंकि ये फंसा रहा था 85-90 के रेट पे, और ये काफ़ी लंबा अरसा ना रुक के ट्रेडिंग करता रहे। यानी कि फिर आप लोगों को पता हो गया हमेशा ना लोअर लो पे मैं आप लोगों को क्यों शेयर को बाय करने का बोलता हूँ। और 95 के बाद तो ये बड़ी तेजी से उठाओ पे 100 105, फिर आप लोग देख लें कि हायर हाइस लगाता है वो यहाँ फंसा है ना वो 205 का इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया, 3-4 दफा ना ये शेयर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ना इससे ऊपर जा नहीं पाया। मैं तभी तो आप लोगों को इसको अभी बाइंग करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ये ऑल टाइम हाई से ना लो पे आ चुका है, यानी कि 184 के रेट पर है। कैलकुलेट कर लिएगा आप लोग कितनी भी रकम इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को पता हो कि अगर ये ऊपर जाएगा तो कम से कम आप लोगों को 16 रुपये तक का कैपिटल गेन ये देके बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि 2 दफ़ा रिवर्सल लिया ना इसने। एक दफ़ा यहाँ से आगे बाउंस बैक करके 190 रुपये तक गया, फिर ये यहाँ से बाउंस बैक करके दोबारा 190 की तरफ जा रहा है। तो बाय कॉल इंटैक्ट है, लाजमी आप लोग बाय करके होल्डिंग करिएगा इस कंपनी के स्टॉक को। इसी तरह से एक और मजबूत कंपनी का शेयर कि अब क्या कर लेना बनता है, बाइंग कर लेना बनता है या अभी वेट करना बनता है कि अगर ये शेयर दोबारा नीचे गिरता है तो गिरते हुए इसको जमा करना है, या वरना इसको ऑल टाइम हाई पे
सेल करके इससे निकल जाना है। अगर आप लोगों ने इसको बाय कर रखा है तो फिर तो मैं आप लोगों को यही बोल दे रहा हूँ कि बिल्कुल ऊपर जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सवाल ये भी करे हुए थे कि इसका हाई क्या बनता है, अगर ये ऊपर निकलता है तो इसका नया टारगेट क्या बनता है। तो नए टारगेट से पहले ना मैं आप लोगों को ये सर्च करके दिखाता हूँ कि चार्ट्स आते हैं नहीं आते, उसके बाद ना नए टारगेट की तरफ आप लोगों को GAL गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड के लेके जाऊंगा। लेकिन GAL में ना बड़ा अच्छा नफ़ा आप लोग कमा लेंगे, लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों को GAL को ना निचले लेवल्स पे, जैसे ये शेयर अभी प्रॉफिट टेकिंग की वेबसाइट बिल्ड करता है ना, और ये आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई देता है, और अगर ये लोअर रेट पे आ जाता है तो फिर तो बड़ा अच्छा कैपिटल गेन आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार के कमा सकते हैं। सारे मैं आप लोगों को वो अपट्रेंड स्टॉक के नेम बता बता के गाइड कर रहा हूँ। पिछली वीडियोस लाजमी देख लिएगा, मैंने आप लोगों को सारे स्टॉक कवर कर दिए। इतनी भी कंपनीज ना लिस्टेड तकरीबन मैंने हो गया 70 लेके 80% कंपनीज ना 100 में से आप लोगों को डिटेल एनालिसिस चार्ट्स दिखा दिखा के बता भी दिए कि इस कंपनी के स्टॉक के ये लेवल्स हैं, ये टारगेट है, ये लेवल्स है, ये टारगेट है। तो भी तो ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप सबको बोल देता हूँ कि वीडियोस को लाइक पे क्लिक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जितना आप लोग सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे ना, नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करेंगे, तो ये वीडियो की रीच ना लाजमी सी बात है कि जैसे आप लोग वॉच कर रहे हो तो इस तरह से ये ना और मजीद आगे से आगे जाएगी। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस चैनल पे सब्सक्राइबर ना जल्द से जल्द इतने हो जाएं कि जितनी भी लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं वो सारे मेरे इस चैनल पे आ जाएं, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सारे स्टॉक की अपडेट मिल रही है, बाय सेल कॉल मिल रही है, ना मैंने कोई पेड ग्रुप बनाया हुआ है, ना मैं कोई ऐसा है नहीं कि हाउस रन कर रहा हूँ कि फिर आप लोगों को मैं अपने उस तरफ लेकर आऊँ। बस ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है भाई, जितना मुझे पता है उतना तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी इस नॉलेज से फ़ायदा उठाना है तो लाजमी सब्सक्राइब पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लिएगा। नेट स्लो चल रहा है, वरना तो मैं आप लोगों को GAL के दिखाता है एनालिसिस। लेकिन मैं एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि कोई भी शेयर हो, वो GAL हो या वो अटक रिफाइनरी हो या वो पाकिस्तान रिफाइनरी हो, फौजी सीमेंट कंपनी हो, प्रेमा देख लें कि क्या हाल हो गया है प्रेमा का। मैं तभी तो आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे ना बेच के निकलने का बोलता हूँ ना, कि अगर फंसेंगे तो फिर एंड में ना पछतावा होता है, यानी कि फिर लोग पछतावे के सिवा ना कुछ करते नहीं है। उससे पहले पहले तो लोग घबरा रहे होते हैं। अगर आप लोगों को 20-30% का भी प्रॉफिट हो रहा होता हो ना, अच्छा नफा हो रहा होता है, तो फिर कैलकुलेट करके लाजमी बेच के निकल जाए, कि जितना आप लोग होल्डिंग करे रखेंगे ना उतना आप लोगों को फिर लॉस होगा। क्योंकि अगर शेयर रिवर्सल लेके गिरता है तो देख लेना PSU ज़्यादातर लोगों ने बाय करा ऑल टाइम हाई पे, अब उन सबका ना बाय करा PSU फंसा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। GAL का बस मैं यही बोल देता हूँ कि लोअर रेट पे GAL में ना एंट्री मान लेना बनती है, बिल्कुल ऊपर जाएगा, चार्ट्स नहीं आने, वरना मैं आप लोगों को दिखाता GAL का एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।